हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की तानाशाही। बस में आचार्य प्रमोद कृष्णम की वीडियो देखना शख्स को पड़ा भारी। क्या हिमाचल प्रदेश में बस में जाते हुए या रेल में जाते हुए ऑडियो वीडियो सुनने और देखने पे पाबंदी है? अगर कोई मेरा भाषण सुन रहा है तो राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लागू है या नहीं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने ड्राइवर कंडक्टर को भेजा नोटिस कि बस में कोई व्यक्ति अगर ऑडियो सुन रहा है, उसमें राहुल गांधी के ऊपर कोई बात है, कोई वीडियो देख रहा है, तो ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस जारी हो गया है। इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? आचार्य प्रमोद का राहुल गांधी पर करारा वार, पूछा हिमाचल में आपातकालीन स्थिति है क्या? राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी के हालात हैं, ये जिक्र करते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अघोषित आपातकाल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो साक्षात घोषित आपातकाल जैसे लक्षण है। यूं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संविधान की प्रतियां लेकर के घूमती हैं और संविधान के कई सारे बातें करते हुए भी दिखाई देती है और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मामला देखने को मिला जिससे कांग्रेस सरकार की कलाई खुल गई है। दरअसल यहां पर एक शख्स अपने फोन पर हिमाचल सरकार की जो बस है उसमें एक डिबेट देख रहा था और उस डिबेट में आचार्य प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी के बारे में जिक्र करते हैं। फिर क्या था, सुक्खू सरकार जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस थमा देती है और ये कहती है कि वो बस में बैठ करके यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं। अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो इसको लेकर के खुद कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर सीधे तौर से हमला किया और ये पूछा कि वो तो मोदी सरकार को तानाशाह बताते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो तानाशाही देखने को मिल रही है उसको लेकर के मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या देश में आपातकालीन स्थिति है जिसकी वजह से लोग अपने मन से मोबाइल फोन नहीं देख सकते, अपने मन से किसी का डिबेट नहीं सुन सकते और अपने मन से किसी राजनेता का बयान तक नहीं देख सकते? सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पर कहा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी के हालात हैं, ये जिक्र करते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अघोषित आपातकाल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो साक्षात घोषित आपातकाल जैसे लक्षण है कि बस में कोई व्यक्ति अगर ऑडियो सुन रहा है, उसमें राहुल गांधी के ऊपर कोई बात है, कोई वीडियो देख रहा है, तो ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस जारी हो गया है। इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? क्या हिमाचल प्रदेश में बस में जाते हुए या रेल में जाते हुए ऑडियो वीडियो सुनने और देखने पे पाबंदी है? अगर कोई मेरा भाषण सुन रहा है तो राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लागू है या नहीं। मेरा कोई भाषण सुन रहा है तो मेरे भाषण सुनने पे, मेरे भाषण देखने पे पाबंदी है, ये तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल ये जो मामला है वो हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर एक शख्स सरकारी बस में अपने मोबाइल फोन में एक टीवी डिबेट देख रहा होता है और उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं और बकायदा वो शख्स अपने फोन पर इन वीडियोस को सुनता है। लेकिन जैसे ही ये मामला सुक्खू सरकार के पास जाता है, फौरन बस के ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस थमा दिया जाता है और यह कहा जाता है कि ये जो बस में शख्स बैठा हुआ है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहा है और यहां पर ड्राइवर और कंडक्टर ने रोका नहीं। बकायदा 3 से 4 दिन का समय कांग्रेस की सुक्खू सरकार की ओर से दिया गया है ड्राइवर और कंडक्टर को इसके लिए नोटिस बताने का। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि यूं तो राहुल गांधी दुनिया भर में, देश भर में घूम घूम करके
ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के चलते हैं और ये कहते हैं कि वो संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि मोदी सरकार ने फैला रखा है। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में यह मामला सामने आया है तो इसको लेकर के जम करके किरकिरी कांग्रेस सरकार की हो रही है, राहुल गांधी की हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम देखने को मिला उस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला, लेकिन दूसरी ओर जो संभल में विवाद देखने को मिल रहा है मस्जिद को लेकर के, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए संभल को लेकर के क्या कुछ कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। देखिए, संभल एक पौराणिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है, पृथ्वीराज चौहान के जमाने से लेकर के, और संभल का जिक्र पुराणों में भी है कि जिस तरह भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा में अवतार लिया, उसी तरह कलयुग में सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्की अवतार संभल में होगा। और जिस मस्जिद पर विवाद है, जिस पे सर्वे होने पर यह विवाद हुआ, तो ये तो समाजवादी पार्टी जो है उसके नेता ये दंगा भड़काना चाहते थे। इन्होंने लोगों को उकसाया और पुलिस प्रशासन पे और सर्वे टीम पे हमला करवाया। तो जिस तरह वहां पत्थर फेंकने वालों पर एफआईआर हुई है, पत्थर फेंकवाने वालों पर भी एफआईआर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। देखिए, संभल में जो प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव जी भेज रहे हैं उसका उद्देश्य साफ नहीं है। मुझे लगता है वो संभल में आग भड़काना चाहते हैं, संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये लोग पहले लोगों को भड़काते हैं, फिर पत्थर फेंकवाते हैं, फिर दंगा करवाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, सर्वे करने का मतलब ये नहीं है कि मस्जिद को ढा करके मंदिर बना दिया जाए। सर्वे करने का मतलब है कि इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि वहां है क्या। और सर्वे करने का जो फैसला है वो तो अदालत का है, पुलिस प्रशासन का नहीं है, सरकार का नहीं है। तो एक सवाल है सर्वे होना, दूसरा सवाल है अदालत का सम्मान करना। अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए और अदालत के फैसले पर अदालत पे भरोसा रखना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहता हूं। और एक अपील और करना चाहता हूं कि वहां के लोकल मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है वो दंगों से जुड़ा हुआ रहा है। जब कश्मीर में फौज पे, सेना पे पत्थर फेंके जाते हैं तो ये पत्थर फेंकने वालों का समर्थन करते हैं, सेना का नहीं करते। जब संभल में दंगा भड़कता है, जब संभल में दंगा होता है, संभल में इतना वायलेंस हुआ, इतने लोग हम जो मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, मुझे बहुत अफसोस है। वो उनकी मौत पर मुझे अफसोस है, लेकिन उनके हाथ में पत्थर किसने दिए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में समाजवादी पार्टी की भूमिका है। तो इस पर एक उच्च स्तरीय जो जांच हो रही है उसमें देखना ये बात सामने जरूर आएगी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दंगा करवाने की कोशिश की। कि योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की वो हालत कर दी है कि वो सारे के सारे लोग राहुल गांधी की तरह बोलना शुरू कर दिए। मैं इन उधार के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि संत ना उधार का होता है ना नगद का होता है, संत सनातन का होता है, संत सनातन का होता है। लेकिन इस बात को अखिलेश यादव जी नहीं समझेंगे, क्योंकि विदेशी परिवेश में जिनका पालन पोषण होता है वो बालक अक्सर बिगड़ जाते हैं। और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि लोग अपने पूर्वजों का, अपने से बड़ों का सम्मान करें। लेकिन जिन्होंने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया,
उनसे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माता प्रसाद पांडे जी हों या समाजवादी पार्टी का और कोई भी नेता हो, वो तो वही बात बोलेगा ना जो अखिलेश यादव जी उनको गाइडलाइन जारी करेंगे। और संभल के दंगों में अखिलेश यादव जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें उनकी भूमिका है। उनकी पार्टी का सांसद, उनकी पार्टी का विधायक जो लोगों को भड़का रहा है, पत्थर फेंकवाने के लिए उकसा रहा है। अगर मान लीजिएगा वहां वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, 8-10 हजार लोग इकट्ठा होकर पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या हाल होता? सर्वे टीम को मार दिया जाता, पुलिस प्रशासन वहां कितना भारी नुकसान होता। तो ये कहते कि साहब प्रशासन फेल हो गया। अब वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई की है, उससे संभल शांति के पथ पे जाने के लिए अग्रसर हुआ है। अब वहां शांति भंग करना चाहते हैं आप, वहां जाकर आप करेंगे क्या? लोगों को भड़काने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मुस्लिम वोट बैंक की हमदर्दी दिखा करके मुसलमानों को धोखा देने की एक कोशिश है। ये संभल में हमदर्दी जताने नहीं जा रहे हैं, खीर पूरी खा करके आप जा रहे हो, वहां एक सियासी टूरिज्म करने जा रहे हो, लाशों पे राजनीति करना चाहते हो। ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि संभल में मस्जिद को लेकर के विवाद हो रहा है और बकायदा कोर्ट के आदेश के बाद वहां पे सर्वे हुआ और ये क्लेम किया जा रहा है कि जो मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसे ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद बनाई गई है, जिसके बाद सर्वे हुआ और इसी सर्वे के बाद से वहां पर पूरी तरीके से देखने को मिला कि कैसे उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। जो सर्वे की टीम गई थी, पुलिस पर हमले कर दिए गए। उसके बाद से वहां पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और तमाम ऐसे राजनेता विपक्ष के इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता हो। संभल इंसिडेंट्स को लेकर के अपनी अपनी राय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहां पर उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जाहिर तौर पर यही कहा जा रहा है कि कैसे वहां पर सर्वे करा दिया गया या फिर इस तरीके के सर्वे बंद होने चाहिए। कई तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बकायदा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने तो कोर्ट में एक अर्जी भी डाली और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि इस तरीके के सर्वे आगे ना हो और कोई भी इस तरीके की याचिका ना डाल पाए। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ संभल का नहीं है बल्कि अजमेर शरीफ दरगाह को भी लेकर के यही मामला सामने आया है, जहां पर इसको लेकर के अर्जी डाली जाती है कि वहां पर एक महादेव का मंदिर हुआ करता था जिसे ध्वस्त करके वहां पर यह दरगाह बनाई गई है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो कि इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और इसी मामले को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपनी राय व्यक्त की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।